अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला के हर रूप को, माँ के, बेटी के, पत्नी के, बहन के, बुआ के, चाची के, मामी के, मौसी के, भाभी के, भाभी के, बच्ची के, पुत्र वधू के, बहू के हर रूप को मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा कोटि कोटि नमन है। हे नारी, हे नारी, तू अबला नहीं सबला है। हे नारी, तू अबला नहीं सबला है। नर को जन्म दान देने वाली, नर को भी जन्म दान देने वाली एक संस्कारमयी गरिमा है, एक संस्कारमयी गरिमा है। पुत्र बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखने वाली सबसे पहली संरक्षिका है तू। बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने वाली सबसे पहली संरक्षिका है तू। खुद दुख सहकर, पीड़ा सहकर उसको जन्म देने वाली, उसको जन्म देने वाली एक धरती धात्री है तू, एक धरती धात्री है तू। तेरी महिमा एक धरती से कम नहीं, तेरी महिमा एक देवी से कम नहीं, तेरी महिमा किसी से कम नहीं। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। हर बच्चे को, हर बच्चे को संस्कार देने वाली, संसार में चलना फिरना, उठना बैठना बोलना सिखाने वाली सबसे पहली गुरु माँ है तू, सबसे पहली गुरु माँ है तू। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। बच्चों को संस्कारों का दान देने वाली, इस समाज को संस्कारों का दान देने वाली, इस राष्ट्र को संस्कारमयी संतान देने वाली और इस देश को और राष्ट्र को और समाज को चलाने वाली एक माँ है तू, एक गुरु माँ है तू। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। मत सोच, मत सोच कि जमाना क्या कहेगा, मत सोच कि जमाना क्या कहेगा। आगे बढ़ती जा, आगे बढ़ती जा, स्वयं को सिद्ध कर। झाड़ झाड़ गाड़ दे आसमान में झंडे। मत सोच कि जमाना क्या कहेगा, स्वयं को सिद्ध कर दे, स्वयं को सिद्ध कर दे, अपने वजूद को सिद्ध कर दे। झाड़ दे, गाड़ दे आसमान में झंडे, गाड़ दे आसमान में झंडे। हे नारी, तू कह करके दिखा दे, कह के ही नहीं करके भी दिखा दे कि तू एक महान शक्ति की धारिणी है, तू एक महान शक्ति की धारणी है। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। तेरे हर रूप को नमन है, तेरे हर रूप की पूजन है। तू कमजोर नहीं शक्तिशाली है, तू कमजोर नहीं शक्तिशाली है। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही सरस्वती माता की अवतारणी है। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही सरस्वती माँ की अवतारणी है। हे नारी, अबला नहीं सबला है तू। सिद्ध कर दे अपने वजूद को, सिद्ध कर दे अपने वजूद को और छोड़ सारे जमाने की चिंताओं को, छोड़ सारे जमाने की चिंताओं को। इस राष्ट्र को एक नया संबल दे, इस राष्ट्र को एक नया रूप दे, इस राष्ट्र को एक नया संस्कार दे। देने वाली ही तू है, करने वाली ही तू है, बनाने वाली ही तू है। तू ही निर्माता है, तू ही निर्मात्री है, तू ही संस्कार दायिनी है, तू ही संस्कार धानी है। तेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, तेरे हर रूप को मेरा कोटि कोटि नमन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी के हर रूप का मैं मन वचन काय से हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। इसके बाद आप एक और चलो बोलती हूँ। इस कविता के साथ जो मेरी स्वरचित है और आशु कविता है, मैंने तुरंत बना के बोली है। इस कविता के साथ ही हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का हर रूप का सम्मान करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबको कोटि कोटि नमन, वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। मीठी हो तुम, प्यारी हो तुम, लेकिन सबसे प्यारी हो तुम। मीठी हो तुम, खारी हो तुम, लेकिन सबसे प्यारी हो तुम।
बेटी बहना पत्नी माता, बेटी बहना पत्नी माता, रिश्तों की फुलवारी हो तुम। बेटी बहना पत्नी माता, रिश्तों की फुलवारी हो तुम। तुमने कुदरत को जीता है, तुमने कुदरत को जीता है, यम से भी कब हारी हो तुम। तुमने कुदरत को जीता है, यम से भी कब हारी हो तुम। स्वयं तुम्हें नारायण पूजे, स्वयं तुम्हें नारायण पूजे, श्रद्धा की अधिकारी हो तुम, श्रद्धा की अधिकारी हो तुम। होंठ हमारे पावन हो गए, होंठ हमारे पावन हो गए, जैसे बोला नारी हो तुम, जैसे बोला नारी हो तुम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति को हार्दिक बधाई। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई, पुष्पा दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हाँ, मैं एक और कविता बोल रही हूँ, जरूर शायद आपको सभी को पसंद आएगी। हम्म, उड़ना उड़ना चाहती है वो अब, उड़ना चाहती है वो अब, चाहती है वो अब, उड़ना चाहती है वो अब। नहीं चाहिए पंख उसे, नहीं चाहिए कोई पंख उसे, नहीं चाहिए कोई संग उसे, सभी बंधनों को तोड़कर खुले आसमां में उड़ना चाहती है वो अब, खुले आसमां में उड़ना चाहती है वो अब। वक्त ने करवट बदली है अब, वक्त ने बदली है अब, बस नहीं रही साड़ी उसकी परिभाषा अब। वक्त ने करवट बदली है अब, नहीं रही साड़ी उसकी परिभाषा अब। पर जंग ही उसकी उसकी आबरू के साथ है। यह जंग यह जंग हो साथ उसकी आबरू के साथ हो। दुश्मनों के लिए दुश्मनों के लिए कब्र और कफन दोनों का इंतजाम रखती है वो अब। चीर हरण के वक्त नहीं आएंगे कोई गोविंद, चीर हरण के समय नहीं आएंगे कोई गोविंद, अच्छी तरह समझती है वो अब, अच्छी तरह समझती है अब। अबला नहीं सबला नारी है वो अब, जिंदगी से लड़ जाने की ताकत रखती है वो अब। अबला नहीं सबला नारी है वो अब, जिंदगी से लड़ जाने की ताकत रखती है वो अब। आसमान में सूरज बनकर, आसमान में सूरज बनकर चमकने का अरमान रखती है वो। अब लक्ष्मण रेखा खुद खींचती है वो, अब लक्ष्मण रेखा खुद खींचती है वो। अपमान मत करना नारी का तुम, उसके बदले अपमान मत करना नारी का तुम, उसके बल पर तो जग चलता है, उसके बल पर तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में ही पलता है, पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में ही पलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी का मानव जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। नारी शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। यह बात अलग है कि हम मनुष्य को, हम इंसानों को, हम आदमियों को आगे मान के चलते हैं, लेकिन किसी भी इंसान की सफलता के पीछे नारी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। यही कारण है जिस प्रकार साइकिल के दोनों चक्के बराबर हवा के कारण चलते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य इंसान भी जब आगे बढ़ता है तो उसमें नारी का पूर्ण सहयोग रहता है। बिना नारी के सहयोग के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। आज जैन सिद्धांतों में ही नहीं, अपितु अन्य धर्मों के अंदर भी नारी का एक अपना महत्व समझाया गया है। चाहे सीता के जीवन को ले लिया जाए, चाहे हम द्रौपदी के जीवन को ले लें, चंदनवाला को ले लें, चाहे अंजना को ले लें, ये सारे जीवन पढ़ के हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि नारी का अपना एक अस्तित्व है और उसके बिगैर जीवन अधूरा है। आज आपका शुभ नाम? पद्मा। आदरणीय पद्मा जी, जो कि आदिनाथ भगवान की भक्ति में मानतुंग आचार्य द्वारा रचित 48 काव्यों का भक्तांबर स्तोत्र, उसके द्वारा जब हीलिंग करती हैं, उसके द्वारा उपचार करती हैं,
उसके द्वारा अपने कार्य करती हैं, तब लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार करती है। यह शक्ति भी तो नारी के अंदर जागृत हुई है ना, तब तो वह नारी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आज पद्मा जी जो कार्य कर रही हैं वह सराहनीय है। हमारे जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों को और ऋषभ देव ने जो कुछ बताया है उसे हर घर घर, गांव गांव तक, नगर नगर तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जैन धर्म की जो प्रभावना कर रही हैं, वह सराहनीय है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस तरह के कार्य में बहुत तल्लीनता के साथ आगे बढ़ रही हैं। भगवान उन्हें और उन्नति प्रदान करे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सी कविता है, वो मैं सुना रही हूँ, नारियों को समर्पित। नारी तुम अभिमान हो, शक्ति हो, पहचान हो, दिव्यता का रूप हो, सौम्य हो, स्वरूप हो, जीत की पहचान हो, श्रेष्ठता का नाम हो। तुम में अदम साहस है, विश्व को तुमसे आस है, विश्व को तुमसे आस है। वाह, ये बहुत बढ़िया। सादर जय जिनेंद्र। नारी, नारी अपने आप में एक संपूर्णता है। नारी, नारी वह है जो नर को जन्म देती है। नारी ही सारे संसार की जननी है, सृष्टा है। यदि माना जाए तो नारी में वो शक्ति है जो हर पुरुष को आगे बढ़ने में सहायक हो सकती है। नारी जो एक माँ के रूप में सबसे आगे मानी गई है। नारी ही एक बच्चे को नहीं शिक्षित करती है, नारी एक परिवार को शिक्षित करती है, नारी एक समाज को शिक्षित करती है, नारी एक शहर को शिक्षित करती है। यदि वह नारी आगे जाके एक स्त्री, एक लड़की को शिक्षित करती है तो वह अपना एक परिवार शिक्षित बनाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एक महिला है, महिला अपने आप में एक सशक्तिकरण है। महिलाओं के द्वारा ही जो एक आज उन्नति हो रही है वह आज हमें देखने को मिल रही है। जो हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो देश की सुदृढ़ता स्थापित की है वह आज भी चली आ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी अपने आप में एक पूर्णता है, एक संपूर्णता है, एक सशक्त है। सादर जय जिनेंद्र। पूज्य आचार्य प्रवर साधना महोदय अंतर्मन मुनिवर प्रसन्न सागर महाराज जी के पावन सानिध्य में सिद्धों की नगरी सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर पर पूज्य बहन पद्मा जी जो कि भोपाल से आई हैं और भक्तामर के माध्यम से जो इनने हीलिंग दी, आज जो हम यहाँ पर पाठ किया करते थे उसमें 2-4 लोग बैठते थे, लेकिन जिस दिन से बहन जी आई हैं कई लोगों को इतना फायदा, इतना स्वास्थ्य में वो सहूलियत मिली कि आज कम से कम 50 लोग मंदिर में बैठते हैं। 7:30 बजे से लेकर 9, 9:30 बजे तक जो भक्तामर पाठ चलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बहन जी को। इसी प्रकार माध्यम से हम सभी का स्वास्थ्य और पूज्य आचार्य श्री की साधना के लिए भी उनसे निवेदन करते हैं, उनकी साधना आराधना निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, ऐसी हम सभी की प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। डॉक्टर पुष्पा, इंदौर मध्य प्रदेश से। महिला दिवस पर आज इस कविता को मैंने अपनी जिंदगी के सफर के कुछ पलों को जीवंत किया है। ये कविता स्वरचित है। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मैं संसार का पुष्प हूँ, इस संसार को खुशहाल करना चाहती हूँ। अपने त्याग, समर्पण, निस्वार्थ सेवा भाव से मैं कोई महान नहीं, सिर्फ एक नारी हूँ। मैं अबला नहीं सबला हूँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर रूप को निभाती, स्नेह, प्रेम, करुणा का सागर सब पर बरसाऊं। योद्धा बन हर परिस्थिति में जीवन में त्याग समर्पण किया। नारी हूँ, जननी हूँ, जीवन भी हूँ मैं, जीवंत हूँ, सशक्त हूँ, साकार भी। हर दर्द, हर गम को छिपाया, कभी होठों पर न आई हसरत भी। मैं अबला नहीं सबला हूँ, प्यार, समर्पण, सेवा की मूरत में मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है।
ठान लेती कुछ करने का, असंभव को भी संभव कर लेती। मैंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेवा सम्मान पाया। हाँ, मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है। आभार, धन्यवाद।